हुए ही। रेडी सर? रेडी मैम? लीड जनरेशन। राइट। लीड जनरेशन का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ही उसी में आती है। राइट ना? ओके। सबसे पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम है विनीता मराठे। मैं बेसिकली नंदुरबार महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। एजुकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर मेरा बीए डीएड कंप्लीट है। और आज से 3.5 साल पहले मैंने मेरी जो ये फॉरएवर की जर्नी है उसको स्टार्ट किया था। ठीक है, जैसे आप लोगों ने स्टार्ट किया है वैसे मैंने भी स्टार्ट किया था। एक मिनट। तो सेम वैसे ही मैंने भी स्टार्ट किया था। आज अगर मैं बात करूँ तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे भी नॉलेज नहीं थी। मैंने भी हर एक चीज़ का नॉलेज यहीं पर ट्रेनिंग्स लगाकर सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करके ही लिया है। 2 मिनट दीजिए मुझे। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने स्टार्ट एक जर्नी से ही स्टार्ट किया था। मैं एज अ हाउसवाइफ यहाँ पर ज्वाइन हुई थी। आज मैं यहाँ पर मैनेजर लेवल पर वर्क कर रही हूँ। मैनेजर लेवल पर अगर मैं मेरे पे आउट की बात करूँ तो यहाँ पर मैं 2.5-3 लाख 3.5 लाख के मेरे पे आउट है। ठीक है, जैसे आज मैंने आज से 3.5 साल पहले स्टार्ट किया था। जो प्रॉब्लम हर एक एयर्स को आती है, ठीक है, तो वो मुझे भी आई थी। फिर मैंने उससे सारी चीज़ों का सोल्यूशन कैसे निकाला, कैसे मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पर सीखा, और उसी के साथ मैं यहाँ पर आज मैनेजर हूँ। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है लीड जनरेशन। बट लीड जनरेशन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें सबसे पहले तो क्लियर कर दूं। लीड जनरेशन एक ऐसा टॉपिक है जहां पर हमें सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे तभी वो सारी चीजें पॉसिबल होगी। अदरवाइज अगर हम सारी चीजों को सिर्फ सुनकर अगर छोड़ देंगे तो वहां से लीड जनरेशन नहीं होगी। ठीक है। आज हमें यहाँ पर लीड जनरेशन करनी है तो वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ऑफलाइन से भी कर सकते हैं और ऑनलाइन से भी कर सकते हैं। बट मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है कि जब आप यहाँ पर लीड जनरेशन के लिए स्टार्ट करते हो, सबसे पहला पॉइंट है वो है आपके अंदर का कॉन्फिडेंस। जब तक आपके अंदर का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक आप लीड, मान लो आपने कहीं से भी किसी को भी डीएम किया है या फिर किसी को भी कॉल किया है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो आप सामने वाले के साथ अच्छे से बात कर सकते हो? बताइए। नहीं कर सकते। राइट। इसलिए सबसे मैटर क्या करता है? सबसे मैटर ये करता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। अब कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपको नॉलेज होगी। जैसे कि हमारे यहाँ पर, जैसे कि आप डेली 10 बजे की मीटिंग्स अगर आप लोग लगा रहे हो तो 10 बजे की मीटिंग्स में आपको सारी चीजें सिखाई जा रही। राइट। प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आप सब लोगों को पता होंगे। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वही यही है कि आपको 3P की नॉलेज होनी चाहिए। अब 3P की नॉलेज में क्या आता है? कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्लान। जब आपको कंपनी की प्रोफाइल के बारे में पूरा नॉलेज होगा तब जाकर आप हर एक चीज को अच्छे से हैंडल कर सकते हो। सबसे पहला प्रिंसिपल। राइट। मैं यहाँ पर यही चीज क्लियर करूंगी कि अगर आपको लीड जनरेशन के लिए तो प्रॉब्लम आ ही रही है, बट उसकी भी इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब तक आप सामने वाले के डाउट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अच्छे से नहीं करोगे तब तक आप किसी को भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। मेन चीज क्या आती है? मेन चीज तो यही है कि सामने वाले के डाउट क्लियर होने चाहिए। आप लोगों को ये चीज क्लियर है कि 160+ कंट्रीज में आज फॉरएवर चल रही है। हर एक कंट्री का बंदा आज यहाँ पर फॉरएवर कर रहा है। राइट। अगर हर एक कंट्री का बंदा अगर आज यहाँ पर फॉरएवर कर रहा है तो मोस्टली लोगों को फॉरएवर के बारे में पता ही है। पता है ना?
बट हम वहां पर डर जाते हैं। अगर सामने वाले ने हमें पूछ लिया कि ये फॉरएवर है क्या, तो हम वहीं पर घबराने लगते हैं। बाप रे, इसको तो पहले से ही पता है ये फॉरएवर है। राइट, यही सारी चीजें करते हैं। बट यहाँ पर मैटर क्या करता है? मैटर यही करता है कि आप लोग सामने वाले के साथ डील कैसे कर रहे हो, आप उसके साथ बात कैसे कर रहे हो, आप उसके जो डाउट है वो क्लियर कैसे कर रहे हो। नो डाउट लीड जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट उसके भी अलावा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत बड़ा वाला टॉपिक है। अगर आप उसके ऊपर, मैं बोलती हूँ, अगर आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में सारी चीजें सीख ली तो नेटवर्क मार्केटिंग, मैं बोलूंगी डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखेंगे कब? जब हम डेली के 10 बजे की मीटिंग्स लगाएंगे। राइट। उसके बाद आते हैं लिस्ट। लिस्ट मतलब वही है कि लीड जनरेशन। अब यहाँ पर बहुत सारे पुराने वाले एएस बैठे बैठे हैं ना। अब उनको तो ज्यादा लीड्स की प्रॉब्लम आती है। वो लोग बोलते हैं कि मेरे तो नोन ही खत्म हो गए, मेरे तो नोन ही खत्म हो गए। बट मैं जो पुराने वाले एएस यहाँ पर बैठे हैं, मैं उन लोगों को एक चीज पहले तो रिकमेंड करूंगी कि आप फिर से आपकी लिस्ट बनाओ, दोबारा से लिस्ट बनाओ आपके नोन वालों की। यहां से भी आप लीड जनरेट कर सकते हो। अब आपने क्या करना है? आपने करना है फिर से जितने भी लोगों की आपने पहले टाइम जब आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट किया था, आपने उस टाइम पे जितने भी लोगों की लीड बना सॉरी लिस्ट बनाई होगी। मान लो आपकी लिस्ट 120 लोगों की है, 125 लोगों की है, 50 की है, 60 की है, जितने भी लोगों की थी, आपने एक बार फिर से उनको चेक करना है। मैंने इस लिस्ट में से कितने लोगों को प्लान दिखाया है? मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बताऊंगी, 120 के 120 लोगों को आपने प्लान नहीं दिखाया हो। राइट। जितने भी यहाँ पर पुराने वाले असिस्टेंट सुपरवाइजर बैठे हैं ना, उनको ये चीज क्लियर है कि हमने यहाँ पर हर एक पर्सन को फॉरएवर नहीं दिखाई है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है? आपने आपकी जो पुरानी वाली लिस्ट है उसको फिर से एक बार दोबारा से देखना है, रीचेक करना है। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको यही बताया लीड जनरेशन का। और जो न्यू एएस है, जो न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स है, उन्होंने अगर यहाँ पर लिस्ट की ट्रेनिंग लगाई होगी, तो लिस्ट की ट्रेनिंग में आपको वहां पर लिस्ट कैसे बनानी है, आपको वहां से सारी आइडियाज आ गई होगी। ठीक है। तो उसके हिसाब से सबसे पहले तो जो न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, उन्होंने नोन में ही काम करना है। अब नोन कौन होते हैं और अननोन कौन होते हैं, ये आपको लिस्ट के सेशन से आपको क्लियर हो चुका होगा। राइट। नोन पर्सन कौन होते हैं? नोन पर्सन वो होते हैं जिनको आप जानते हो, जो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऑलरेडी है। फिर वो आपके फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, फिर वो आपके नेबर्स हो सकते हैं, फिर वो आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, वो आपके मतलब बोलते हैं ना आजू बाजू में जो सब्जी मंडी वाला होता है वो हो सकता है, दूध वाला हो सकता है, किराना शॉप वाला हो सकता है। ये सारे कौन है? ये सारे आपके नोन सर्कल है। राइट। फिर उसके बाद आते हैं अननोन। अननोन कौन होता है? अननोन वो होता है जिसको आप रूबरू मिले नहीं हो, जिसको आप जानते नहीं हो, बट आप सोशल मीडिया के थ्रू आप उसके साथ कनेक्ट हो। ये होते हैं अननोन पर्सन। राइट। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ऑफलाइन और ऑनलाइन ये दोनों अलग चीज है। जैसे कि अगर आपने सीनियर्स को सुना होगा अच्छे से, जैसे कि विशाल सोडी सर है, ठीक है, जैसे कि अगर मैं अरविंद सर की बात करूं, जैसे कि बहुत सारे जो सीनियर्स हैं, तो उन्होंने बहुत बार ये चीज मेंशन की है कि हमने पहले ऑफलाइन काम किया है। कोरोना के पहले ऑनलाइन नहीं था कुछ भी। ये तो ऑनलाइन सब कोरोना के बाद स्टार्ट हुआ है। बट पहले के टाइम पर जो सीनियर थे उन्होंने सब कुछ ऑफलाइन किया है। अब ऑफलाइन उन्होंने कैसे काम किया होगा? सोचने वाली बात है। हमारे लिए सारी चीजें इजी कर दी है सीनियर्स ने, टीम फायर 64 ने, टीम फायर ईगल्स ने। राइट। अगर सारी चीजें
अगर यहाँ पर हमारे लिए इजी कर दी है, बट वही है ना, इजी चीजें ज्यादा हजम नहीं होती, राइट। हमें सारी चीजों की वो क्या कहते हैं ना, उसको आदत लग गई। अगर हमें इजी चीजें मिलती रही तो ही हम वहां पर काम करते हैं। बट ऑफलाइन में काम कैसे करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर आज क्लियर कर दूंगी, और ऑनलाइन में काम कैसे करना है वो भी मैं आपको आज यहाँ पर क्लियर कर दूंगी। ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑफलाइन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो लिस्ट है वो नोन की है, ठीक है, मतलब जो आपको जानते हैं। अब आपने वहां पर ऑफलाइन में काम क्या करना है, ज्यादातर मोस्टली लोग ऑफलाइन में काम करने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर मैं सामने वाले को कुछ बताने जाऊंगा तो वो मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा और मैं सामने वाले को आंसर नहीं दे पाऊंगा, राइट। इसलिए बहुत सारे लोग ऑफलाइन काम करने से डरते हैं, क्योंकि सारी चीजें तो ऑनलाइन चल रही है ना। वो तो यही सोचते हैं कि मैं उसको ऑनलाइन ही सारी चीजें क्लियर करूं, क्योंकि इससे उनको लिए इजी होता है ना, राइट। बट ऑफलाइन की अगर मैं बात करूं तो आपके जो भी रिलेटिव्स के हैं या फिर आपके फ्रेंड सर्कल है या फिर आपके आजू बाजू वाले लोग हैं, ये सारे ऑफलाइन के थ्रू आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ऑफलाइन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले नोन पीपल आपके पहले स्टार्ट होने चाहिए। अब यहाँ पर जो न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर है, जो उनके न्यू पर्सन है, वो 2-3 महीने तो इजीली चलते हैं, राइट। बट शुरू में ही न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स क्या करने स्टार्ट कर देते हैं, स्टोरीज लगाते हैं, स्टेटस लगाते हैं, स्टेटस लगाने के बाद, स्टोरी लगाने के बाद बहुत सारे लोगों के माइंड में निगेटिविटी आनी स्टार्ट हो जाती है। क्या स्टार्ट हो जाती है? कि मेरे को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है स्टेटस लगाने के बाद, यही सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है। फिर मैम मेरा कुछ होगा नहीं होगा, सर मेरा कुछ होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें हम लोग खुद से ही सारी चीजें सोचना स्टार्ट कर देते हैं। बट एक चीज आप लोगों को बोलूंगी, देखिए यहाँ पर आप लोग ऑनलाइन करो या फिर ऑफलाइन करो, पेशेंस बहुत मैटर करते हैं। आज अगर आपके अंदर पेशेंस रहेंगे तो ही आप सारी चीजों को अचीव कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके अंदर पेशेंस ही नहीं रहेंगे तो फिर बहुत सारे लोग यहाँ पर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ही काम करते हैं। बट पेशेंस बहुत जरूरी। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर आपने मार्केट में कोई बिजनेस स्टार्ट किया 15 लाख लगाकर या फिर 20 लाख रुपए लगाकर, राइट। अब यहाँ पर अगर आपने 15-20 लाख रुपए लगाए हैं, जो भी आपने ऑफलाइन कोई भी शॉप डाली, कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, अब आप वहां पर अगर वो बिजनेस को चलाना चाहते हो तो आप सुबह से रात तक उस दुकान पर बैठे रहोगे ना, राइट। यही करोगे। अब आप अगर वो बिजनेस बढ़ाना चाहते हो तो आप वहां पर भी क्या करते हो, रिलेटिव्स को बताते हो, अब खुद से ही बताते हो, यही करते हो। मैंने मान लो आपने किसी भी कपड़े की शॉप डाली, ठीक है। अब कपड़े की शॉप डालने के बाद आप रिलेटिव्स को बताओगे, आप वहां पर इवेंट भी रखोगे, ओपनिंग का, ओपनिंग सेरेमनी भी रखोगे ना, राइट। तब जाकर तो आपके रिलेटिव्स को पता चलेगा आपने यहाँ पर कोई शॉप डाली है या फिर कोई भी चीज डाली। क्यों? हम ये सारी चीजें ऑफलाइन में अगर हम कोई भी शॉप डालते हैं तो हम ये सारी चीजें करते हैं, हम ऑनलाइन भी उसको प्रमोट करते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमने वहां पर 15-20 लाख रुपए लगाए। बट हम यहाँ पर क्या सोचकर काम करते हैं, हमने यहाँ पर सिर्फ 30 ही हजार तो लगाया है, 2 सीसी तो किया है। जिस दिन आपकी सोच ये होगी कि आपने 30 हजार नहीं 30 लाख रुपए लगाए आपके बिजनेस के लिए, आप देखना आपका बिजनेस कहाँ से कहाँ जाता है। वही है कि सोच को बदलना पड़ेगा सबसे पहले तो, ठीक है। अगर हम ऑफलाइन में अगर कोई शॉप डालते हैं तो वहां पर जो सारी चीजें हम करते हैं कि सभी को पता चलना चाहिए मैंने बिजनेस ओपन किया है, मैंने बिजनेस ओपन किया है, मेरी शॉप डली है, मेरी शॉप डली है। अब उसके लिए वो क्या क्या करते हैं, ऑफलाइन में वो पैम्पलेट भी बंटवाते हैं, कार्ड एक्टिविटी भी करते हैं,
राइट। बहुत सारे लोग तो प्रमोट करने के लिए वहां पर न्यूज़पेपर में सारी चीजें पैम्पलेट के थ्रू सबके पास पहुंचाते भी हैं, करते हैं ना। तो वही चीजें तो हमें यहाँ पर करनी है। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर सबसे पहली चीज, आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी, आप रेफरेंस के थ्रू भी यहाँ पर लीड जनरेट कर सकते हो। अब रेफरेंस कैसे, मान लो आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, आपका कोई रिलेटिव है, आप उसको ये बोल सकते हो कि मेरा ये जो फोटो है या फिर मेरी मैंने जो ये पोस्टर बनाया है आप आपके स्टेटस पर रखो, स्टोरी पर रखो। आप ये भी कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद ऑफलाइन में आप यहाँ पर पैम्पलेट एक्टिविटी कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला कि अगर 15-20 लाख के अगर हम शॉप डालते हैं तो वहां पर भी ये सारी चीजें करते हैं, करते हैं ना। राइट। अगर वहां पर हम ये सारी चीजें करते हैं, बट हम यहाँ पर अगर मैं बोलूँ ना, मोस्टली हाउस वाइफ हो या फिर जॉब पर्सन हो, इन सारी चीजों के लिए मना करते हैं। क्यों करते हैं? मैम पैम्पलेट कैसे बांटने जाऊँ, वाले अलाउ नहीं करेंगे, करते हैं ना। राइट। बट आप खुद सोच कर देखो, अगर आप आपकी शॉप को ओपन करोगे तो घर वाले आपको मना नहीं करेंगे। मैटर तो वही करता है कि आप आपकी फैमिली के सामने आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो। अगर आप आपके घर वालों के सामने अच्छे से आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करोगे ना, तो आपके घर वाले भी आपको सपोर्ट करेंगे। मुझे पता है मोस्टली हाउसवाइफ को प्रॉब्लम यही आती है, या फिर जॉब पर्सन को भी प्रॉब्लम यही आती है। बट शुरू के 2 साल 3 साल, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो मैंने आपको ऑफलाइन का बताया है, ऑफलाइन में सबसे पहला टॉपिक आता है कि पैम्पलेट एक्टिविटी। हम सब लोगों को पैम्पलेट एक्टिविटी करनी चाहिए। फिर आप लोग वो पैम्पलेट एक्टिविटी किसी और के थ्रू भी कर सकते हो। मान लो आपने 100 या 200 पैम्पलेट बनवाए हैं, ठीक है, 100-200 पैम्पलेट बनवा लिए। अब 100-200 पैम्पलेट बनवाने के बाद मैं अगर किसी भी लेडीज की बात करूं, तो हर एक लेडीज किसी ना किसी पार्लर पर जाती है, जाती है, राइट। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने वहां पर पार्लर पर जहाँ पर आप जाते हो, तो आप पिछले बहुत दिनों से वहां पर जा रहे हो, 6 महीने से, 8 महीने से, 1 साल से। तो उस पार्लर वाले के साथ आपका जो रिलेशन है वो अच्छा बिल्ड हो चुका है, हो चुका है, राइट। आप क्या कर सकते हो, आप वहां पर पैम्पलेट छपवा कर उस जो पार्लर वाली लेडीज है उसको बोल सकते हो कि मैंने यहाँ पर ये जो वर्क स्टार्ट किया है, ये मेरे पैम्पलेट से आपके पास जो भी आएंगे आपने सिर्फ उनको देने हैं। आप ये भी कर सकते हो। मैं पैम्पलेट्स के बारे में बता रही हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद पैम्पलेट्स आप और एक चीज पर यूज कर सकते हो, जैसे कि हम लोग बस स्टॉप पर जाते हैं, राइट। उसके बाद अगर हम स्कूल कॉलेज के बाहर अगर हम जाते हैं तो वहां पर भी आप लोग लगवा सकते हो। ये सारी चीजें भी आप लोग कर सकते हो। बट इस चीज के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है, अगर मैं बात करूं तो कार्ड एक्टिविटी। अब आपने वर्क फ्रॉम होम के छोटे छोटे कार्ड्स बनवा लिए, ठीक है। अब कार्ड बनवाने के बाद हम लोग, मतलब 8 दिन में, 15 दिन में अगर हम लोग कहीं पर जाते हैं, मान लो आप कहीं पर पानी पूरी खाने गए हो या फिर कहीं पर घूमने गए हो, ठीक है, तो हम बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, जाते हैं। तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, आपके आजू बाजू में जो भी लोग बैठे हुए होते हैं आपके साथ, वो वहां पर जर्नी करते हैं, तो आप उनसे किसी भी चीज को लेकर टॉपिक निकाल कर आप उनके साथ बातचीत करके आप वहां पर आपका कार्ड जो है वो उनको दे सकते हैं। आप लोगों को समझ में आ रही है सारी चीजें? आप ऑफलाइन काम कैसे कर सकते हो? अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं अगर कहीं पर भी जाऊँ, ठीक है, फिर मैं कहीं पर कपड़े लेने जाऊँ या फिर पार्लर के लिए जाऊँ या फिर कहीं पर मैं, मान लो
किसी दूसरे गांव भी अगर जाना होता है तो मैं बीच में एक या दो पर्सन को तो वहां पर कार्ड देकर ही आती हूँ। आज भी मैं ये चीज करती हूँ, मैनेजर के बाद भी। अगर हम हर एक जगह पर वर्क फ्रॉम होम के थ्रू ही अगर देखेंगे ना तो हमें सारे लोग वही नजर आएंगे। मैं इसको मैनेजर बनवा सकती हूँ और ये मेरे साथ काम स्टार्ट कर सकता है। अब यहाँ पर मैटर क्या करता है, मैटर करता है कि आपका कॉन्फिडेंस, कि आप सामने वाले के साथ कैसे बात करते हो, जो मैंने पहले शुरू में ही आपको क्लियर किया है। आप ये भी चीज कर सकते हो ऑफलाइन में, कार्ड एक्टिविटी कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आता है न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे न्यूज़पेपर है। ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने जो भी न्यूज़पेपर बांटने वाले होते हैं, ठीक है, अब न्यूज़पेपर बांटने वाले जो होते हैं, आपने उनको आपके जो पैम्पलेट है वो छपवा कर देने हैं और उनको बोलना है कि न्यूज़पेपर में आपने ये भेजने हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं ना, यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजों के लिए केयर करनी पड़ती है। हम लोग क्या करते हैं, हम वही करते हैं, देकर आते हैं, उसने पेपर्स में डाले नहीं डाले हम वो चेक नहीं करते। क्योंकि जब ये सारी चीजें मैंने भी की है, तब भी ये सारी चीजों को मैंने मेरे खुद के आंखों के सामने किया है। ठीक है। अब आपके गांव में बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं, अब आपको ये चीज पता होगी कि ज्यादा न्यूज़पेपर कौन से बंटते हैं और किस किस एरिया में बंटते हैं। तो आप ये भी चीज कर सकते हो कि वहां पर आप लोग पैम्पलेट बंटवाने के साथ साथ न्यूज़पेपर जो बांट रहा है ना, सबसे पहले तो उसके सामने खड़े रहकर आप खुद चेक कीजिए कि वो सच में उस न्यूज़पेपर में वो पैम्पलेट डाल रहा है या नहीं डाल रहा है। और ये जो एक्टिविटी आपने करनी है, ये एक्टिविटी आपने संडे को करनी है। क्यों? क्योंकि संडे को मोस्टली सारे लोग घर पर ही रहते हैं। समझ रहे हो? अब यहाँ पर आप जो न्यूज़पेपर के लिए काम करोगे, न्यूज़पेपर के लिए आप अलग अलग जगह पर भी ये चीज कर सकते हो। मान लो जैसे कि मैं नंदुरबार से हूँ, ठीक है, तो नंदुरबार के आसपास कौन कौन से गांव आते हैं, जैसे कि तलोदा आता है, ठीक है, उसके बाद शहादा आता है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो शिरपुर तक भी आप ये सारी चीजें कर सकते हो। सबसे पहले तो आप आपके गांव में करो, जहां पर भी आप रहते हो, जिस भी विलेज में आप रहते हो, जहां पर भी आप रहते हो, तो वहां से आपने स्टार्ट करना है। बिजनेस तभी चलेगा जब थोड़ा बहुत पैसा लगेगा। अब पैम्पलेट छपवाने के लिए थोड़े बहुत पैसे लगेंगे। ठीक है। समझ में आया? ऑफलाइन काम कैसे करना है। और ऑफलाइन का एक बेनिफिट और बहुत है, क्योंकि वो जो लोग आपके साथ आएंगे ना, वो आपके जगह के ही होंगे, आपके आसपास के ही होंगे। तो जब आपको उनको क्लोज करना होगा तो आप उनको आमने सामने मिलकर भी क्लोज कर सकते हो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकल एरिया के जितने भी लोग होते हैं ना, तो हम उनको आमने सामने मिलकर अच्छे से सारी चीजें, क्योंकि ऑनलाइन में तो सारी चीजें क्लियर हो रही ठीक है, बट सामने वाले को और ज्यादा अगर आपको ट्रस्ट देना है ना, तो आप आमने सामने मिलकर ज्यादा ट्रस्ट दिलवा सकते हो। हम ऑनलाइन भी क्या करते हैं, हम वही तो पूछते हैं। अगर मान लो आपके साथ ऑनलाइन पर्सन, आप रहते हो महाराष्ट्र में और आपके साथ ऑनलाइन पर्सन आया है गुजरात का, ठीक है, तो हम ऑनलाइन में भी क्या करते हैं, गुजरात के पर्सन्स को मिलवा देते हैं, क्योंकि उनका ट्रस्ट और बिल्ड हो जाता है ना। हमारे एरिया के भी लोग हैं, यही करते हैं हम लोग ऑनलाइन में। तो सेम चीज आपके लिए, अगर आप ऑफलाइन काम करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो ऑफलाइन काम में आपको आमने सामने मिलकर अच्छा रिजल्ट निकलेगा।
क्लियर हुआ ऑफलाइन का? किसी को कुछ डाउट है ऑफलाइन के इसमें? और जो चीज मैंने शुरू में बोली है ना, पुराने वाले एएस को, आज ही पुराने वाले एएस ने सबसे पहले तो आपकी जो लिस्ट है वो दोबारा से बनानी। जितने लोगों को आपने प्लान दिखाया है उसके आगे आपने टिक लगानी है। इसको फॉरएवर दिखाइए, इसको फॉरएवर दिखाइए। और एक चीज बताऊंगी, जिसको आपने फॉरएवर दिखाई है आप उसी को बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? आपने मेरा जो ये वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर है आपने आपके स्टेटस पर लगाना है, तो उसके रेफरेंस के थ्रू भी आपको बहुत सारे लोग मिल सकते हैं। और जिनको टिक लगाई है और जो पीछे बचे, फिर उनके साथ काम स्टार्ट करना है। उनको मैसेजेस करने हैं। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बोला, अगर हम 15-20 लाख की शॉप लगाते तो खुद से ही बताते मैंने शॉप ओपन की है। ठीक है। अब आप वहां पर इनडायरेक्टली बता सकते हो। अगर डायरेक्टली बताओगे तो उनको तो ऐसा ही लगेगा कि इसको जरूरत है, ऐसा नहीं करना है। आप उसको इनडायरेक्टली बता सकते हो। अभी इनडायरेक्टली डायरेक्टली कैसे बताना है आपने इनविटेशन के अंदर सीखा ही होगा। ठीक है, वो टॉपिक अलग है। ऑफलाइन की सारी चीजें क्लियर हो गई। ऑफलाइन काम कैसे करोगे? और एक चीज बताना भूल गई। जैसे कि मेरे ही टीम मेंबर है, उन्होंने ही मुझे आइडिया दी थी। हम सब लोगों के घर में गैस सिलेंडर आते हैं। आते हैं ना? सभी के घर में आते हैं गैस सिलेंडर। अब गैस सिलेंडर वालों का जो ऑफिस है, अब आप वहां पर जाकर विजिट करना। हर एक गैस सिलेंडर वाला वहां पर क्या करता है आपको वो छोटे छोटे कार्ड देता है, या फिर उनकी जो एक रिसिप्ट होती है ना वो देते हैं ना। आपने कभी उस रिसिप्ट को अच्छे से पढ़ा है? उस रिसिप्ट में उस लेडीज का नाम होगा, मोबाइल नंबर होगा, उसका एड्रेस भी होगा। अगर आपने उस रिसिप्ट को अच्छे से पढ़ा होगा तो। और वो जो गैस वाले होते हैं ना, जो ऑफिस वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो उनके पास रिसिप्ट होती है तो वो यूज होने के बाद डस्टबिन में डाल देते। आपने अगर उनके डस्टबिन में अगर वो रिसिप्ट्स पड़े हैं तो आपने वो उठाकर लेकर आने। वहां पर कांटेक्ट नंबर भी है। मान लो किसी लेडीज का नाम है, लेडीज के नाम से अगर वो सिलेंडर होगा तो उस लेडीज का नाम भी होगा। वहां पर एड्रेस भी होगा वो कहाँ से है। तो आप उस नंबर को लेकर आप वहां पर व्हाट्सएप के थ्रू उसके साथ कनेक्ट हो सकते। ये भी बहुत अच्छा तरीका है ऑफलाइन काम करने का। ठीक है। और एक चीज बताओ ऑफलाइन काम करने के लिए, बट निकलना पड़ेगा अगर जल्दी मैनेजर बनना है तो। ठीक है। और एक चीज बताती हूँ, जैसे कि मुझे बाकी नगर नहीं पता, बट महाराष्ट्र साइड ना बहुत सारी चीजें चल रही है, जैसे कि घरकुल योजना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बांधकाम योजना है। ठीक है। उसके बाद अभी जैसे कि लाड़की बहन की योजना भी चल रही है। ये सारी चीजों के लिए ना फॉर्म फिलअप हो रहे हैं साइबर कैफे के ऊपर। हो रहे हैं। अगर आपके पहचान वाले कोई है जो साइबर कैफे चलाते हैं, या फिर जो ये सारी चीजें ऑलरेडी कर रहे हैं, तो वहां से भी आप बहुत बड़ी लिस्ट निकाल सकते हो। निकल सकती है ना? मैंने खुद ने निकाली है, 1000 से 1200 लोगों की। समझ रहे हो? अब हमें थोड़ा हमारा दिमाग चलाना है कि हम पर्सन कहाँ से लेकर आ सकते हैं। क्या इंडिया में कम है लोग?
बहुत है, बट हमें उनके पास पहुंचना है। अब प्यास लगती है तो हमें खुद ही जाना पड़ता है पानी के पास। पानी तो खुद आता नहीं ना हमारे पास। तो सेम चीज है कि हमें यहाँ पर लोगों के पास पहुंचना पड़ेगा। अब मैंने आपको ऑफलाइन में बहुत सारी चीजें बताई जिसके थ्रू आप यहाँ पर लीड जनरेट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ ऑफलाइन का? ओके। अब आते हैं ऑनलाइन। अब ऑनलाइन की अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन में हम बहुत सारे ऐप चलाते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, बहुत सारे ऐप चलाते हैं। राइट। अब इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो आपका जो अकाउंट है वो वहां पर ओपन होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर फेसबुक की अगर मैं बात करूं तो फेसबुक पर 2.9 बिलियन लोग हैं वहां पर, फेसबुक के ऊपर। और अगर इंस्टाग्राम की बात करूं तो इंस्टाग्राम के ऊपर वहां पर 2 बिलियन लोग हैं जो ऑलरेडी वहां पर इंस्टाग्राम चला रहे हैं। अब यहाँ पर जो न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स है, मैं उनको एक चीज बोलूंगी, सबसे पहले तो आपने यहाँ पर आपके नोन में ही काम करना है। नोन में काम करते करते आपने जो आपका सोशल मीडिया का अकाउंट है उसको अट्रैक्टिव बनाना है इन 2 से 3 मंथ के अंदर। अब इसमें आप क्या क्या कर सकते हो? आप वहां पर मान लो आपने इंस्टाग्राम ओपन किया, तो सबसे पहले तो आपकी जो वो इंस्टाग्राम की आईडी है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। मतलब वो पब्लिक होनी चाहिए। ठीक है। उसमें भी आपकी बहुत सारी चीजें मैटर करती है। क्या मैटर करता है? आपकी जो प्रोफाइल फोटो है वो अच्छी होनी चाहिए, सबसे पहली चीज। अब आपकी जो प्रोफाइल फोटो है वो आपकी इतनी हाफ तक होनी चाहिए। ठीक है। जिससे सामने वाले को लगे कि जेन्युइन बंदा है, क्योंकि उसने वहां पर उसकी खुद की फोटो लगाई है। सिंपल सी चीज है। सेकंड नंबर पर आते हैं, आपका जो बायो है वो भी अच्छा होना चाहिए। मोस्टली लड़कियां वहां पर क्या लिख कर रखती है? शिव कन्या। जैसे कि अगर मैं महाराष्ट्र साइड की बात करूँ ना, तो वहां पर मतलब मेरे कैटेगरी के लोगों की बात करूँ तो मराठा लवर। ठीक है। ऐसी सारी चीजें लिख कर रखते हैं बायो के अंदर। बट आप एक चीज सोचो, आप यहाँ पर प्रोफेशनली काम करने जा रहे हो, आपका बायो बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, तो आपका बायो कैसे होना चाहिए? आप अलग अलग सीनियर्स का बायो देख सकते हो, देख सकते हो ना। उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर आपका जो बायो है उसको अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है। समझ में आया? उसके बाद थर्ड नंबर पर मैटर करता है हाइलाइट्स। अब हाइलाइट्स आप लोग कब या वहां पर कर सकते हो? जब आप लोग डेली स्टोरीज लगाओगे इंस्टाग्राम के ऊपर। अब इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरीज कैसे लगानी? बिजनेस के अकॉर्डिंग ही। किसी को बहुत बड़ा गम आ जाता है तो वो गम वाली स्टोरीज रखना स्टार्ट कर देते हैं ना। हर एक चीज वहां पर शो करना स्टार्ट कर देते हैं। आपके फ्रेंड का बर्थडे आया, किसी की एनिवर्सरी आई, हर एक चीज आप वहां पर स्टोरीज पर या फिर पोस्ट में भी डालना स्टार्ट कर देते हो। कर देते। हर एक रोज अगर मैं बात करूं तो हर एक दिन आपकी जो स्टोरी है वो बिजनेस से अकॉर्डिंग ही रखनी चाहिए। क्योंकि जो सोशल मीडिया के थ्रू आपको लीड जनरेट करनी है ना, तो वहां पर हर एक पर्सन सबसे पहले तो आपकी डेली की एक्टिविटीज चेक करते हैं।
बहुत मैटर करता है ये। आपकी डेली की एक्टिविटीज वहां पर चेक होती है कि आप यहाँ पर कितने टाइम से स्टोरीज लगा रहे हो, पोस्ट डाल रहे हो, कंटेंट बना रहे हो। ये सारी चीजें आपके सोशल मीडिया के अकाउंट पर अच्छे से अगर आप डेली करोगे ना, तभी आपका जो सोशल मीडिया है वहां से आप अच्छे से लीड जनरेट कर सकते हो। अगर आप सोचोगे कि मैं एक ही दिन में बहुत सारी लीड जनरेट कर लूं सोशल मीडिया के थ्रू, तो वो ये पॉसिबल नहीं है। ये चीज पॉसिबल नहीं है। हर एक चीज के लिए टाइम देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर से न्यूली बने, आप यहाँ पर 2 से 3 मंथ आपके जो नोन सर्कल में काम करने वाले हो, तो इस 2 से 3 मंथ में आप आपकी जो इंस्टाग्राम की आईडी है उसको अच्छे से बिल्ड कर सकते हो। बट उसके लिए भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अच्छी बायो लिखनी पड़ेगी, अच्छे कंटेंट बनाकर वहां पर डालने पड़ेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग सोचते हैं, मैम मैं जैसे हूं अभी मैं वैसे ही कंटेंट बनाऊंगी, उसी इसमें अगर मैं कंटेंट बनाऊंगी तो चलेगा क्या? चलेगा। अब आप लोग जिन भी सीनियर्स के आईडी को आपने अगर फॉलो किया होगा, शुरू में उन्होंने भी तो जहां से मतलब जिस सिचुएशन के साथ उन्होंने स्टार्ट किया है वैसे ही तो सारे स्टोरीज पोस्ट वगैरह डाली है। बट वो भी कैसे होने चाहिए? प्रोफेशनली होने चाहिए। अब अगर मैं बात करूं तो जब हम रील बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, तो इतनी सारी चीजें अगर हम एक नॉर्मल फोन से भी अगर उस चीज को रिकॉर्ड करते हैं ना, तो वहां पर भी एडिट का ऑप्शन आता है अभी। एडिट किया जा सकता है, राइट? तो एडिट करके तो हम वो अच्छे से रील बनाकर डाल सकते हैं ना। और बहुत सारी चीजें तो आपको सिखाई भी जा रही है। अगर नहीं आती है तो आप वहां पर यूट्यूब पर सर्च करके बहुत सारी चीजें सीख भी सकते हो खुद के साथ। ये बहुत मैटर करता है। जब आप लोग यहाँ पर रील बनाते हो, कंटेंट बनाते हो, पोस्ट डालते हो, और जब आप लोग पोस्ट डालते हो तो पोस्ट डालने के नीचे आपने वहां पर हैशटैग्स भी करने होते हैं। उसके बाद आपने वहां पर कुछ ऐसे वर्ड्स आपने वहां पर मेंशन करने होते हैं जो मोटिवेशनल हो। क्योंकि हर एक जो पोस्ट है ना, जब आपका न्यूली एक बंदा अगर आपकी प्रोफाइल देखता है तो वो वहां पर हर एक चीज को देखेगा। हर एक चीज वो वहां पर नोटिस करता है। तब जाकर सामने वाला बंदा आपके साथ यहाँ पर आएगा और आपके साथ वो वर्क स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पर इंस्टाग्राम की मैंने आपको प्रोफाइल के बारे में बता दिया। सेकेंड चीज आपको मैं यहाँ पर क्लियर करूंगी, जब आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेजेस करते हो, डायरेक्ट मैसेजेस, कई बार बहुत सारे लोगों की जो इंस्टाग्राम की आईडी है वो बंद हो जाती है इन चीजों की वजह से। बंद हो जाती। बहुत सारे लोगों को हुआ भी होगा, बहुत सारे लोगों के साथ। ठीक है, क्यों हो जाती है? क्योंकि हम एक ही साथ एक ही मैसेज सभी लोगों को फॉरवर्ड करते राइट। अब आप मुझे एक चीज का आंसर करो, अगर आप लोग 5 6 लड़कियां या फिर लड़के कहीं पर शॉपिंग करने गए हो, ठीक है, तो क्या आप एक ही दुकान से एक ही जैसे कपड़े लोगे, सारे सेम के सेम? नहीं ना। तो हर एक पर्सन को भी एक ही इनविटेशन लगाओगी, क्या चलेगा? एक ही रट्टा अगर मारोगे तो चलेगा? नहीं। और वहां पर इंस्टाग्राम वाले जो है वो देखते भी है आपको, कहीं ये कुछ स्कैम ना कर दे, इसलिए आपकी आईडी बंद कर देते हैं। तो इन सारी चीजों का जब आप लोग सोशल मीडिया को हैंडल करते हो, तो इन सारी चीजों के बारे में सबसे पहले तो आपने बहुत सारी चीजें सोच कर ही फिर काम करना है। आप दिन में 10 से 12 लोगों को मैसेज कर सकते हो, बट मैसेज भी ऐसे करने हैं, डायरेक्ट मैसेज, कि वो सेम ना हो। एक ही चीज फॉरवर्ड मत करो। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आप यहाँ पर ये वर्क भी करोगे, क्या 5 मिनट में हो जाएगा? 10 मिनट में हो जाएगा? नहीं। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अब यहाँ पर जब हम लोग किसी को भी डीएम करते हैं, मैसेज करते हैं,
ठीक है। तो मैसेज करने के पहले आपने उसकी प्रोफाइल में जाना है। उसकी जो उसने मत मान लो उसने स्टोरी डाली है या फिर उसने पोस्ट डाली है, तो वहां पर आपने 2 से 3 फोटोज को लाइक करना होता है। अब यहाँ पर मैसेज भी हमें उन्हीं को करना है जो वहां पर स्टोरी लगा रहा है। हम मैसेज ऐसे लोगों को करते हैं जो ऑलरेडी वो अकाउंट चला ही नहीं रहा है। ये सारी चीजें हमें पहले से ही क्लियर करके रखनी है। अब स्टोरी वही लगाएगा जो डेली अकाउंट चलाएगा, राइट। अब स्टोरी वही लगाएगा जो वहां पर एक्टिव रहेगा। तो आपने मैसेज भी उसी को करना है जो इंस्टाग्राम के आईडी पर एक्टिव है। ठीक है। अब यहां पर आपने उसको मैसेज किया। अब बहुत सारे लोग गलती यही करते हैं कि सीधा उनका पोस्टर भेज देते, वर्क फ्रॉम होम का भेज देते, राइट। अब आपको भी पता है कि इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, हर एक सोशल मीडिया की जगह पर बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम एक ही चीज चला रहे हैं ना। अब आपको कुछ यूनिक करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, तब जाकर आपको वहां से रिस्पॉन्स आएगा। अदरवाइज बहुत सारे लोग देखकर ही छोड़ देते हैं। मेरी टीम में ऐसे है कि वो मुझे बोलते भी, मैम मैंने 10-12 लोगों को मेरा जो पोस्टर है वो भेजा था, बट मुझे किसी का रिप्लाई नहीं आया। वो भी बताती हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर आपने मैसेज क्या करना है, सबसे पहले तो 3 से 4 फोटोज को, रील्स को, ठीक है, या फिर पोस्ट किए हुए किसी भी चीज को आपने लाइक कर दिया। अब लाइक करने के बाद आपने मान लो एक लेडीज है, ठीक है, उसका नाम सुहानी है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है। अब आपने उसको मैसेज करना है। आपने वहां पर उसको हाय हेलो का मैसेज करना है। सबसे पहले तो आप और एक चीज कर सकते हो, अगर उसने स्टोरी उसकी लगाई है तो आप वहां पर लिख सकते हो नाइस फोटो। यहां से स्टार्ट किया, फिर उसका वहां पर रिप्लाई आएगा। ठीक है। अब रिप्लाई आने के बाद आप उसको पूछ सकते हो कैसे हो, क्या करते हो। ठीक है। अब आपने वहां पर सबसे पहले तो उसके साथ रिलेशन बिल्ड करना है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। ठीक है। अब लेडीज की अगर मैं बात करूं तो लेडीज को आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, मैंने एक वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर एक काम स्टार्ट किया है जहां पर मैं लेडीज को हेल्प करती हूँ घर पर बैठे अर्निंग करने के लिए। आप ये बोल सकते हो। ठीक है। जैसे कि अभी पीछे विशाल सोनी सर ने भी और एक चीज बताई थी, आप वहां पर ये भी बोल सकते हो कि मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूं जहां पर मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर वर्क कर रही हूँ। पिछले 48 ईयर से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। ऑलरेडी 160+ कंट्रीज में ये चल रहा है। और यहाँ पर मुझे कुछ 2 से 3 लोगों की जरूरत है। अगर आपके पहचान में कोई होंगे, आप ये भी बोल सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपने उसको ये नहीं बोलना है कि ये मेरा नंबर है। आपने क्या करना है, आपने जो गूगल फॉर्म क्रिएट किया होगा, अब सब लोगों ने क्रिएट तो किया ही होगा गूगल फॉर्म। अगर गूगल फॉर्म नहीं क्रिएट किया है, जो भी न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स है, तो आप आपके सीनियर के साथ पूछकर गूगल फॉर्म क्रिएट कर लो। आपने उस बंदे को ये बोलना है कि अगर आप यहाँ पर करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, अगर या फिर आपके इन्फॉर्म के मतलब आपके पहचान में अगर कोई होगा, अगर वो करना चाहता है, तो आप उसको ये जो फॉर्म है वो भेज देना। अगर यहाँ पर आपका जो एजुकेशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर आपके लिए कुछ काम होगा
तो हमारे जो सीनियर्स हैं वो आपको कांटेक्ट जरूर करेंगे। आपने वहां पर खुद के लिए नहीं बताना है। आपने वहां पर ये चीज नहीं मेंशन करनी कि आपको जरूरत है। समझ रहे हो? नहीं तो सीधा हम क्या करते हैं, वहां पर नंबर दे देते हैं, आप मुझे इस पर कॉल करो। वो सामने वाला बंदा, मोस्टली लोग कॉल ही नहीं करते, नहीं करते। आपने वहां पर, आपने उसको गूगल फॉर्म का जो भी है वो भेजना है। या फिर आप उसको ये भी बोल सकते हो, अगर आपकी इंस्टा आईडी के अंदर आपने गूगल फॉर्म को वहां पर लगा कर रखा होगा, लिंक को अटैच करके अगर रखा होगा, तो आप उसको ये भी बोल सकते हो, मेरी आईडी के नीचे मैंने गूगल फॉर्म की लिंक डाल कर रखी है। तो सामने वाला बंदा वहां पर गूगल फॉर्म में फॉर्म फिलअप करता है। अगर आप इस प्रोफेशनली के साथ, अगर आप सामने वाले के साथ कनेक्ट रहोगे ना, तो वो बंदा आएगा। बट इस चीज के लिए थोड़ा टाइम लगता है, 2 दिन भी लगेंगे, 3 दिन भी लगेंगे। क्योंकि सामने वाला तुरंत तो आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा ना। करेगा क्या? आप खुद सोचिए, अगर आप उसकी जगह पर होते, जैसे आज आपकी अभी इंस्टाग्राम की आईडी है, क्या आप आपकी वैसे ही इंस्टाग्राम की आईडी देखकर सामने वाले के साथ काम स्टार्ट करते? खुद सोचिए। नहीं करते ना। तो मैटर वही करता है कि आप सामने वाले के पास किस तरह से बात कर रहे हो, किस तरह से आप उसको सारी चीजें क्लियर कर रहे हो। अब फेसबुक की भी अगर मैं बात करूं, हमारे पास ना बहुत सारे लोगों के नंबर नहीं होते। मतलब हमारे साथ जो पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है, राइट, तो हम उन लोगों के साथ कांटेक्ट नहीं कर पाते। फेसबुक पर आप हर एक पर्सन को ढूंढ सकते हो। आप जिस भी कॉलेज में पढ़े लिखे हो, आप जिस भी स्कूल में पढ़े लिखे हो, अगर आप वहां पर जाकर सर्च करते हो ना, तो उस पेज को वहां पर उन्होंने फॉलो किया होता है, जो आपके साथ ऑलरेडी सीखे हैं, पढ़े हैं, वही लोग। तो आप वहां से उनकी प्रोफाइल निकाल कर उनके साथ आप वहां पर मैसेज कर कर आप आगे सारी चीजें कंटिन्यू कर सकते हो। बट ये होगा कब? जब आप खुद वहां पर एक्टिव रहोगे। बट हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली लोग मैसेज कर दिया किसी को भी, ठीक है, अब आपने फेसबुक के ऊपर ढूंढना है किसी को, तो टाइम तो लगेगा। बट हम उसी के बीच नाम सर्च करते हैं, नाम सर्च करने के बाद फिर से हम इंस्टाग्राम पर आ जाते, रील देखने लग जाते, बाकी सारी चीजों को हम स्टार्ट कर देते। अगर आप किसी भी चीज को अगर कर रहे हो ना, तो उसको पूरा करो। एक टाइम दे दो उस चीज के लिए, कि मेरे को इस टाइम के अंदर ये चीज करनी है तो करनी है। जब आप उस चीज के लिए टाइम देना स्टार्ट करोगे ना, तभी ये सारी चीजें पॉसिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगा। समझ रहे हो? मेरी बातें समझ में आ रही है? तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी, फेसबुक के थ्रू भी हम यहाँ पर अच्छी लीड जनरेट कर सकते हैं। अब आप मुझे एक चीज बताओ, अब बहुत सारे आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर देखते होंगे कि वहां पर भी आते हैं कि हम आपको लीड देंगे, मतलब 100 की 10 लीड, ठीक है, 500 की 40 लीड, जो भी हम वहां पर देखते हैं। अब बेटर क्या है, हम उनसे लीड ले या फिर खुद से ही लीड जनरेट करना सीख ले? बेटर क्या? बेटर तो यही है कि हम खुद से लीड जनरेट करना सीख ले, राइट। अब देखा जाए, हम जिनसे भी लीड लेंगे, ऐसा तो नहीं है कि उस पर 100% काम हो ही जाएगा। बट अगर हम खुद से अगर लीड जनरेट करेंगे, तो उससे हम अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि वो हमारी जो लीड रहेगी वो जेन्युइन रहेगी। बट जिनसे हम लीड ले रहे हैं,
इस चीज की गारंटी वो भी नहीं देते कि वहां पर आप 100% रिजल्ट निकालोगे ही निकालोगे, क्योंकि हर एक जगह पर रेशो होता है। होता है। अब यहाँ पर मोस्टली न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स को रेशो के बारे में ही नहीं पता है। रेशो क्या होता है? अगर आप नोन में काम करते हो तो नोन में अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखाओगे तो 10 में से आपके साथ 1 या 2 पर्सन स्टार्ट करते हैं। ये है नोन का रेशो। और अननोन का रेशो क्या है? अननोन का रेशो ये है, अगर आप 100 लोगों के पास से प्लान लेकर जाते हो तो 100 में से 1 आपके साथ आएगा। ये है रेशो। और ये जो रेशो है ये हर एक जगह पर होता है। जो मैंने शुरू में ही आपको एग्जाम्पल दिया था, आपने मान लो 15-20 लाख रुपए लगाकर शॉप डाली, तो वहां पर भी आपके दुकान के अंदर 100 लोग आएंगे, बट 100 के 100 आपके यहाँ से कपड़े नहीं खरीदेंगे। खरीदेंगे क्या? नहीं। अब वहां पर भी स्किल मैटर करती है कि आप सामने वाले कस्टमर को कैसे रिट्रीट करते हो, कैसे उसके साथ बात करते हो। अब वो सारी चीजें वहां पर भी लागू है, तो यहाँ पर भी तो लागू होगी ना। बट हम इन सारी चीजों को ना इम्प्लीमेंट नहीं करते। इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सारी चीजें हमें डेली ही करनी है, डेली ही करनी है। बट बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर आप हर एक चीज डेली करोगे ना तो ही आगे चलकर आने वाले 6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर आपको सारे रिजल्ट दिख जाएंगे। रेशो क्लियर हुई? अब यहाँ पर जो न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स, क्योंकि मेरी टीम में ही बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम मैंने 4 लोगों को दिखाया प्लान, 5 लोगों को दिखाया प्लान, बट मैम उसमें से कुछ नहीं हुआ। मेरे घर वाले मुझे बोल रहे हैं कि तुझे तो पे आउट नहीं आ रहे, क्या कर रही है पता नहीं। बोलते हैं ना। बट मैं आपको एक चीज क्लियर करती हूँ, रेशो हर एक जगह पर है। 100% हमें सभी को देना है। सभी को मतलब सभी को देना है। जब आप हर एक पर्सन को आपका 100% दोगे, उसमें से आपको रिजल्ट निकल के आएगा तो आएगा ही। अब यहाँ पर मैटर आपका माइंडसेट भी करता है कि आप सामने वाले पर्सन के साथ किस तरह से बात कर रहे हो। अगर आप इसी तरीके से बात करोगे कि मैंने जो 30,000 लगाए, जो 2 CC किया है, मेरे वो पैसे निकल आए, तो आपके साथ कोई नहीं आएगा। बट अगर आप इस माइंडसेट के साथ उसके साथ काम करोगे कि मेरे को इसको मैनेजर तक लेकर जाना है, ये मेरा आने वाला मैनेजर है, 101% है कि वो आपके साथ काम स्टार्ट करेगा ही करेगा। अगर हम हमारी खुद की सोच बदलकर अगर हम काम करेंगे ना, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, तो हर एक चीज पॉसिबल है। हर एक चीज पॉसिबल है। बट वही है कि बहुत सारे लोग इसी माइंडसेट के साथ काम नहीं करते हैं। सबसे पहले तो सभी लोगों के माइंड में एक ही चीज चलती है, मैंने 30,000 लगाए, मैंने 30,000 लगाए, मैंने 30,000 निकालने। ठीक है। तो सबसे पहले तो खुद का माइंडसेट चेंज करो कि आप लोगों ने यहाँ पर 30,000 नहीं लगाए, आप लोगों ने यहाँ पर 30 लाख रुपए लगाए। जब आप लोग खुद का माइंडसेट चेंज कर लोगे तब जाकर आप हर एक चीज पॉसिबल कर सकते हो। समझ में आया आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन लीड कैसे जनरेट करना है? अगर आप इन तरीकों को भी अगर आप यूज कर लोगे ना, तो आपका इसी तरीकों के साथ ही आपका मैनेजर निकल जाएगा। बट ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। कंटिन्यू। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन किया, 2 दिन नहीं किया, तीसरे दिन किया तो किया, नहीं भी किया। फॉरएवर में सक्सेस वही लोग हैं जो यहाँ पर कंटिन्यू काम करते। फिर आप लोग यहाँ पर कंटिन्यू में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लगातार करो, बट समटाइम करोगे तो नहीं होगा।
ठीक है जी। आज कभी सोचा नहीं था कि मैं कार प्लान करूंगी या फिर बहुत सारी चीजें पॉसिबल होगी। बट यहाँ पर पॉसिबल तभी हुई है जब मैंने यहाँ पर कंसिस्टेंसी रखी, और एक चीज इम्पोर्टेंट, कि मैंने सीनियर की बातों को कभी टाला नहीं है। क्योंकि सीनियर, आपका जो सीनियर है वो एक्सपीरियंस पर्सन है। उसको हर एक चीज का एक्सपीरियंस पहले से आ चुका है, इसलिए वो आपको बहुत सारी चीजें करने के लिए अगर मना करते हैं ना, तो उसका रीजन ही यही है कि आपसे वो गलती ना हो। ठीक है जी। सो अभी किसी को लीड के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप लोग इम्प्लीमेंटेशन करोगे इन सारी चीजों पर, तभी जाकर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि मान लो अभी आपने इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज किए तो हो गया। ऐसा नहीं होगा। आपको एक ही साथ 2 से 3 काम करने पड़ेंगे। जो मैंने ऑफलाइन का बोला है आपको, तो वो ऑफलाइन का करना ही करना है। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर ऑनलाइन भी हर एक चीज करनी है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। डेली कंटेंट डालो, डेली पोस्ट डालो, जो भी, जिस भी, जहां से भी, जिस भी मोबाइल के अंदर आप बना सकते हो बनाओ, एडिट करो, फिर आप वहां पर डालो। धीरे धीरे करके ही आपकी जो प्रोफाइल है वो अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएगी। राइट। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि हम लीड कहाँ कहाँ से जनरेट कर सकते हैं और कैसे जनरेट कर सकते हैं। इस मीटिंग के बाद अगर आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करोगे तो आप किसी भी सीनियर को आपके नहीं बता पाओगे कि मेरे पास लीड नहीं है, ठीक है, मेरे पास पर्सन ही नहीं है, कभी नहीं बता पाओगे। बट इस चीज के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा। जब घर से निकलोगे तभी सारी चीजें पॉसिबल होगी। अब मैंने आपको ये तो नहीं बोला कि आप 2-2 घंटे निकलो, 3-3 घंटे निकलो। हम जा सकते हैं, घर से बाहर निकल सकते हैं, सिलेंडर वाले के पास जा सकते हैं, लाइक साइबर कैफे वाले के पास जा सकते हैं। कितना मिनट लगेगा? आधा घंटा, पौना घंटा। हम उसमें भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होगी। अब आप लोगों ने, जिस भी आप ग्रुप के अंदर हो, आपने वहां पर सिर्फ थैंक यू वाले मैसेज नहीं डालने। आपने यहाँ से आज जो भी सारी चीजें सीखी है, फिर वो ऑफलाइन के थ्रू सीखी है, ऑनलाइन सीखी है, उस चीज को आपने वहां पर मेंशन करना है। आप ये चीज आप वहां पर लिख सकते हो कि अब आने वाले टाइम पीरियड पर आप कितने टाइम में, अगर आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हो, तो आप वहां पर कितने टाइम में आपका जो आने वाला लेवल है, फिर आप सुपरवाइजर निकाल सकते हो डायरेक्ट में 10 सीसी करके, अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो। ठीक है। डायरेक्ट में 10 सीसी करके आप सुपरवाइजर निकाल सकते हो। अब जैसे कि अभी भी हमारे पास कितने दिन बचे हैं? 10 दिन बचे। तो आप उस 10 दिनों में डायरेक्ट में 10 सीसी करके सुपरवाइजर निकाल सकते हो। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या सोचकर काम करते हैं, मैम 20 दिन तो निकल गए, 10 दिन में क्या ही होगा। बट लास्ट बॉल तक हमें खेलना है। ठीक है। अभी भी कुछ हुआ नहीं है, अभी भी हमारे पास पूरे 10 दिन है। ठीक है जी। तो यही सारे रिव्यूज डालने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। मेरी तरफ से इतना ही था। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।